दोस्तों, यह कहानी महान प्रतापी राजा भोज, उनके राजमंत्री तथा गड़रिये की है। इस कहानी में एक अनोखे कुएं से जुड़ा हुआ वृतांत शामिल है। यह कहानी हमें जिंदगी में मोह, माया, तृष्णा के बारे में बताती है। तो यह कहानी स्पेशल आप लोगों के लिए है। आशा करूँगा कि आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी और आप भी इस कहानी से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजमंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन दिया गया है वह सब वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब लगभग 6 दिन बीत चुके थे। राजमंत्री को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गड़रिये से हुई। गड़रिये ने पूछा, आप तो राजमंत्री हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गड़रिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? ऐसा उस मंत्री ने सोचकर कुछ नहीं कहा। इस पर गड़रिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, मंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं, अतः निसंकोच कहिए। राजमंत्री ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देंगे। गड़रिया बोला, मेरे पास एक पारस पत्थर है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजमंत्री के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गड़रिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए वह तैयार हो गया। गड़रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर मेरा चेला बनना। राजमंत्री ने कहा, मैं राजमंत्री हूँ, मैं भेड़ का दूध नहीं पीऊँगा। यदि मैं भेड़ का दूध पीऊँगा तो मेरी सारी बुद्धि मारी जाएगी। गड़रिया ने फिर कहा, तू जाओ, मैं तुम्हें पारस पत्थर नहीं दूंगा। राजमंत्री बोला, ठीक है, पीने के लिए तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गड़रिया फिर से बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने कहा, तू तो हद करता है, राजमंत्री को जूठा पिलाएगा? गड़रिया ने फिर कहा, तू जाओ, मैं तुम्हें पारस पत्थर नहीं दूंगा। राजमंत्री ने कहा, मैं तैयार हूँ तुम्हारा झूठा दूध पीने के लिए। गड़रिया बोला, अब उस बात को छोड़ो, अब तो सामने जो मरे हुए यह इंसान की खोपड़ी का कंगाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूँगा, कुत्ते को चटवाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब तुम्हें पारस पत्थर मिलेगा, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए और यहाँ से जाइए। राजमंत्री ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गड़रिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले जा रहे हो। इस तरह से उस राजमंत्री को जवाब मिल गया था और फिर वह राजमंत्री वापस दरबार में गया। दरबार में जाने के बाद उसने राजा को यही सब कुछ बता दिया और अपना इनाम जीतकर उसी राज्य में रहने लगा। राजा ने उस मंत्री को सम्मानपूर्वक पुरस्कृत किया। इसके बाद उस मंत्री ने उस गड़रिया का धन्यवाद किया। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में लोभ, लालच, तृष्णा का जन्म हो जाता है तो वह इसी तरह गहरे से गहरे कुएं में फंसता जाता है और फिर जब उसे समझ में आता है तो वहाँ से फिर वह निकल नहीं पाता। तो जब भी आपको लगे कि आप लोभ, लालच के कुएं में फंस रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। आप उसमें फंसने की वजह उससे पहले ही बाहर निकल आइए, वरना आप उसके बाद बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।